हुजूर दाता साहब, जब आप यहाँ आए लाहौर में, जब आप यहाँ आए तो उस वक्त ये दरिया बिल्कुल आपके मज़ार शरीफ के साथ से गुजरता था। वक्त की गुजरगाह ने उसकी गुजरगाह को दूर कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होता चला गया दरिया जन। अब तो वो दरिया रह ही इतना सा गया जन से, जो कभी कहाँ तक उसका पानी चढ़ा होता था। आप वहाँ खड़े थे अपनी आस्ताने पर, तो बाहर से एक औरत अपने सर के ऊपर एक मटका लेकर गुजरी। आपने पूछा इसमें क्या है? कहने लगी इसमें दूध है। आप फरमाने लगे ये दूध हमें दे दो। कहने लगी ये दूध हम आपको नहीं दे सकते। आपने फरमाया क्यों? कहने लगी इस इलाके के जितने लोग हैं वो अपना दूध राय राजवरी प्रसाद को देती हैं। वो बड़ा बाअसर आदमी भी था और अपने वक्त का जबरदस्त जादूगर भी था। जबरदस्त जादूगर, जैसे कुरान करीम में बड़े बड़े जादूगरों का जिक्र है। अगर हमने ये दूध आपको दे दिया तो मेरे घर की जितनी भैंसें और जानवर हैं वो दूध की बजाय खून दे देंगे। और ये बात मशहूर है कि जो बंदा अपना दूध राय राजवरी प्रसाद को नहीं देता, उसके जानवर दूध की बजाय खून फेंकना शुरू कर देती हैं। आप फरमाने लगे मेरी बात का यकीन करो, अगर तुम ये दूध मुझे दे देती हो ना तो तुम्हारे जानवरों के थनों से खून आएगा और दूध भी पहले से डबल हो जाएगा। उस औरत ने दिल बड़ा किया, उसने वो दूध आपको दे दिया। अब रात को जब जानवरों को दोबारा धोया तो ना तो उनके थनों से खून आया बल्कि दूध भी पहले से दुगना हो गया, डबल हो गया। अब उस औरत ने अपने साथ वाले को बताया, उसने उधर साथ वाले को बताया, उसने उधर साथ वाले को बताया। ये बात पूरे इलाके में फौरन जंगल की आग की तरह फैल गई कि ऐसे ऐसे कोई बाबा है जिसने इस औरत को कहा कि दूध मुझे दे दो और उसके जानवरों से खून नहीं आया और दूध भी पहले से डबल हो गया। अब ये बात जब फैलनी थी तो फिर होना क्या था? भाई दूध तो डबल हो रहा है। अब सब ने कहा कि दूध राय राजवरी प्रसाद का बंद करो और ये जो बाबा जो अलमारूफ हजूर दाता गंज बख्श हैं आज वहां पर पहुंचा दो। अब जब उसका दूध बंद हो गया, वो उस वक़्त का कहा जाता है गवर्नर भी था और बहुत बड़ा जादूगर भी था, जबरदस्त आमिल था, हवा में उड़ता था। अब वो आया हजूर दाता साहब की आस्थान मुकद्दस पर और आगे कहने लगा हजरत दूध तो मेरा बंद करवा दिया, इसके अलावा कोई और कमाल है तो दिखाओ। जानवरों के थनों से खून भी बंद करवा दिया, अगर कोई और कमाल है तो वो दिखाओ। तो आप फरमाने लगे मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं जो मैं कोई कमालात दिखाऊं। तुम्हारे पास कोई कमाल है, जो भी है तुम दिखाओ। जानवरों के थनों से खून भी तुम जो भी जादू करते थे। उसने कहा देखो फिर मेरे पास क्या कमाल है। उसने एकदम हवा के अंदर उड़ना शुरू कर दिया। हवा के अंदर जब वो हवा में उड़ने लगा तो हजूर दाता साहब ने अपनी जो जूती थी वो हवा में फेंकी, तो वो जूती उस जादूगर के सर के ऊपर बरसना शुरू हो गई। अब वो हजूर दाता साहब के कदमों में गिरा और उसने हजूर दाता साहब से माफ़ी मांगी। उसने इस्लाम कबूल किया, आपके सिलसिले में बैत हुआ और फिर तरीक़त और रूहानियत की मंजिलें अबूर करते 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 शेख हिंदी के मुकाम पर पहुंचा। उसको हिंदुस्तान का शाह कहा जाता था।
इतने बड़ी वो विलायत और बुजुर्गी के मुकाम पर वो पहुंचा, वही गवर्नर और वही जादूगर जो से। ये अल्लाह ने अपने वलियों को ताकत अता फरमाई है।